क्योंकि इन संतों ने पर्दा रखा, इस वास्ते मैं नहीं कह सकता कि इन संतों को क्या मिला। मैं हक बजान हूं ये कहने का। मैंने इस रास्ते में सफर किया है, चेला बन के देखा और गुरु बन के देखा। जैसे ये है ना, मैं भी ऐसे प्रार्थना किया करता। अब कई दूसरे आदमी हैं जो मुझे गुरु मान के, स्वामी जी मान के मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, तो जो कुछ उनके साथ बीती वो मेरे सामने आती है कि नहीं आती? तो वो उस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि इस वक्त के मौजूदा राधा स्वामी मत वाले या दूसरे संतों के पैरोकार कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे नहीं मालूम दाता जाल को क्या मिला, स्वामी जी को क्या मिला, हजूर सामले शाह को क्या मिला। जो कुछ मुझे मिला मैं वो बताता हूं। इंसान का मन किसी चीज की तलाश करता है, वो कुछ जिंदगी चाहती है, ढूंढती है किसी चीज को, और ये ढूंढ उसके अंदर क्यों पैदा होती है, ये एक सवाल मेरे अंदर में आता। इस वास्ते कि जिस्मानी जिंदगी, इंसान के अंदर जो जिस्मानी प्रकृति है, क्यों जिस्मानी प्रकृति है, जब ये कमजोर हो जाती है उस वक्त जिस्मानी बेचैनी पैदा होती है। तुम देखो, जिसकी सेहत ठीक है, बच्चे को देखो, वो किसी सूरत में भी ज्यादा रोएगा नहीं, खुश रहेगा। जिसकी मन की आशाएं कम हैं, जिसकी दुनिया की जरूरतें पूरी हैं, वो भी कम हाय हाय करेगा। जिसको किसी बात का पता नहीं है, स्वाभाविक उसके अंदर उस बात के जानने की कोशिश रहेगी। तो तीन चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को अशांत करती हैं। एक जिस्म की कमजोरी, बीमारी, एक हमारी आशाओं का पूरा ना होना, और एक हमारा अज्ञान। ये तीन चीजों की वजह से हम इस संसार में अशांत होते हैं। मुझे किसी महापुरुष ने अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा पब्लिक के सामने पेश नहीं किया। हजूर महाराज के बचपन की क्या जिंदगी थी, इसको मैं क्या जानता हूं। हजूर सामले शाह की बचपन की जिंदगी के जो उसके मन के अंदर ख्यालात पैदा होते थे, मुझे क्या पता। मेरी जिंदगी में जो कुछ ख्यालात पैदा होते थे वो मैं बताता हूं। छोटी उम्र में शादी होने की वजह से
मेरे मन के अंदर अशांति पैदा हुई थी। अब समझ आती है, उस वक्त नहीं पता लगता। मैंने जिंदगी का तजर्बा किया है। यही बात एक दफा हजूर सामले शाह ने कही थी, सारी दुनिया में कहीं छपी हुई मैंने पढ़ी है कि अगर मुझको ये मालूम हो कि मेरा दूसरा जन्म होगा तो मैं दूसरे जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। ये बाबा सामन सिंह के अपनी जुबान के वचन हैं। किसी महात्मा ने अपने मन की कमजोरियों को नहीं बताया, इनडायरेक्ट वे से सब बता गए। ये जितनी बानी है जहां मन के विकारों का जिक्र है, वहां बयान किया हुआ है, मगर ये नहीं किसी ने कहा कि मेरे साथ ये बीती। ये लाउड स्पीकर वाला अब आया है, पहला कहाँ है? मैंने प्रण किया था अपने जीवन का अनुभव कह जाऊंगा। क्या अनुभव कहना चाहता हूं कि इंसान की अशांति का मुख्य कारण उसका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट है। तुम लाख नाम जपो, रोते रहो, पीटते रहो गुरु के दरबार में जाकर, जब तक तुम अपनी मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को तुम कायम नहीं रखोगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, तुमको शांति नहीं मिलेगी। मैं हजूर सामले शाह के वक्त में ब्यास गया था एक दफा, 1941 का वाकया। मैंने सत्संग में हाजिर हुआ। जब मैं वापस आया, मैंने एक मजमून लिखा कि इस वक्त जितने ये सत्संगी बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को जबाबतीस है, किसी को जिरियान है, किसी को अनीमिया है, किसी को कुछ है। ये नाम जपते हैं, काश ये नाम की बजाय अपने कैरेक्टर का, अपने ख्यालात का, अपने विचारों का ध्यान रखते। ऐसा मैंने 4 सफ़े भरे। सारी दुनिया वाले को बुलाया, मेरी पॉकेट में सिर्फ 60 रुपए थे। 10 मैंने किराए के लिए कि 50 उसके आगे रखे। मजमून छाप दो। उसने मजमून पढ़ा। वो कहता मैं नहीं छाप सकता, मेरी रोजी है यहाँ। मैंने अपने आप को संत सतगुरु वक्त कहा है। संसार के अंतर सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, वो देता हूं। तेरी मन की अशांति, तेरी जिंदगी की अशांति का मुख्य कारण ऐ इंसान, तेरा मानसिक
और शेख ब्रह्मचर्य की गिरावट है। मेरा एक मित्र है जहां बैठा हुआ, नाम नहीं लेना चाहता, उसने मेरे दाता दयाल से नाम लिया था। किसी दूसरे देश में रहता था। वहां जाकर एक साधु के काबू आ गया, जिसने कहा मैं तेरी सुरग चढ़ाऊंगा, 10,000 रुपया दे के वहां लुट गया। दाता देर का चोरा छूट गया। फिर किसी वक्त मेरे पास आया, अपनी बात कही। मैंने कहा तेरियां समाधियां कैसे लगेंगी, तू तो वहां काम ही रहा है, बोल। उसने माना। ये मेरे तजर्बे हैं जो मैं संत सदगुरु वक्त की हैसियत में संसार को बताना चाहता हूं। लाख तुम प्रार्थनाएं करो, लाख सिर पटक के मर जाओ, जब तक इस कुंजी को तुम नहीं पकड़ोगे, तुमको शांति या मालिक का घर नहीं मिल सकता। मेरा अपना जीवन मेरे सामने है, मेरा तजर्बा है, जाती अनुभव है। मैं कहीं कहाई बातों को नहीं देखता, ना सुनता हूँ। यही बात राय साहब हजूर मोहल्ला मुकद्दस सालिग्राम जी की जात पाक में एक किताब है, उसमें लिखी है। लोग नाम ले लेते हैं, जो अनुमान नाम के साथ बताया जाता है, उस अनुमान को नहीं लेते। उसका नतीजा उनको नाम का फल नहीं मिलता। ये मेरा पैगाम है उस मालिक को मिलने वालों का, या शांति की इच्छा करने वालों का, उनको कहा जाता है। तो अशांति का पहला कारण ये है, हमारी सेहत खराब होती है। इसका सेहत के खराब होने का कारण हमारा जीभा का स्वाद है ज्यादातर, कुछ हमारा विषय वकार का जीवन है। जो आदमी अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, अगर वो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, ओवर और विषय वकार में भी रहेंगे, उनको शांति या नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा अपना जीवन है। बसरे बगदाद में 12 साल रहा, मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य ठीक था। दाता ने कहा अब औलाद पैदा करो, फकीर अभ्यास छोड़ दो। मैं घर में आया, अगर औलाद के ख्याल ही से स्त्री के पास जाता तो कोई तकलीफ नहीं था। मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए स्त्री के पास जाता रहा, मगर चूंकि अंतर में अभ्यास करने की लज्जत थी मुझको, मैं अभ्यास भी करता रहा। नतीजा ये हुआ, मेरी सेहत गिर गई।
मजबूरन अनाज को छोड़ना पड़ा। जब मैं कहीं जाता, मैंने 35 साल अनाज नहीं खाया, कनक नहीं खाई, चावल नहीं खाए, दालें नहीं खाई, सिर्फ सब्जियां ही खाता था। जहां जाता लोग कहते, महात्मा जी बड़े त्यागी हैं महाराज। महात्मा जी बड़े त्यागी हैं, त्यागी। मैं उनको हंसा करता था, त्यागी नहीं हूं मैं, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम सोचो, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, संसार के प्राणियों के हित के लिए मैं वचन कह रहा हूं। एक तो हमारी अशांति का ये कारण है। तुम बेशक किसी गुरु के पास से नाम ले लो, जब तक अपनी जबान के चक्रे को, अपने विषय वकार के जीवन को, ये नहीं मेरा मतलब कि स्त्रियों को त्याग दो। स्त्री साथी है तुम्हारा, जीवन की साथी है, मगर तुम लोगों ने जीवन की साथी स्त्री पुरुषों ने यह समझा हुआ है कि काम को भोगने के लिए ही जीवन की साथी है। सोच लो, ये बानियां लिखी हुई हैं। एक शब्द है, अरे मन रसिया काया के बसिया, निकलता है तो निकालो कहीं, छोड़ो, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इस शब्द में पुकार की गई है गुरु से। गुरु इस पुकार का जवाब क्या देता है जीव को? उसको शांति के हासिल करने के लिए गुर बताता है। ये तो कह देते हैं मांस शराब ना खाया कर, जो असली चीज कहने वाली है वो तो कहता कोई नहीं। भाई जीभ का स्वाद ना खींचा कर, बिच्चे ही मांस छूट गया, बिच्चे ही शराब छूट गया। क्या कहा मैंने? नहीं निकला तो ना सही। अच्छा, समझ गए मेरी बात को। पहली अशांति तो हमारी ये है। दूसरी अशांति है हमारी मन की तिरंगे और आशाएं। मन की तिरंगे और आशाएं, उसके लिए क्या ज्ञान है? मौज पर रहना, मौज पर रहना। जिनको नाम दिया जाता है उनके लिए पहली शर्त ये है, जिसको गुरु नाम देता है उसको कब नाम देता है? पहली शर्त ये है जो राधा स्वामी दयाल ने अपनी बानियों में लिखी है कि भाई ज़र जन और जमीन को मौत के हवाले छोड़ के आ। ज़र जन और जमीन को मौत के हवाले छोड़ के आ। क्यों कहा स्वामी जी ने ये? क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि उस स्वामी जी ने किसी को ज़र नहीं देना, जमीन नहीं देनी।
अगर स्वामी जी जर जमीन दे सकते होते तो ये शर्त आयद ना करते। आंख खोलो, मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? जो कुछ तुमको इस दुनिया में मिलता है वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। जो जो कर्म पिछले तुम लोगों ने किए हुए हैं उनके मुताबिक या जो कर्म यहां करोगे उनके मुताबिक तुम्हारी जर जन और जमीन का संबंध होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सत्संग में आते हो, कान खोल कर सत्संग सुना करो, वरना मत आया करो। क्यों अपना कीमती वक्त जाया करते हो? जो कुछ किसी को मिलना है, मिलेगा, मिलता है, वो उसके अपने ही कर्म का फल है। कोई महात्मा, कोई गुरु तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकता। हजूर बाबा सांवले शाह की जात पाक की टांग टूट गई। उनके गुरु थे बाबा जयमल सिंह की जात पाक। क्या बाबा जयमल सिंह ने उनकी टांग तोड़ने को क्यों नहीं मदद की कि टांग ना टूटे? हजूर महाराज का लड़का मर गया। सत्संग में आए, स्वामी जी जरा उदास थे। पूछते हैं, महाराज आप उदास हैं, तेरा लड़का मर गया। जी मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा, हमें भी कोई अफसोस नहीं। अब स्वामी जी ने हजूर महाराज के लड़के को क्यों ना बचाया? क्या कह रहा हूं संसार वालों, आंखें खोलो। इस वास्ते संतोष रखा करो। हाय हाय करने से कर्म का। आज एक शख्स मेरे पास सुबह मिला, उसकी औरत दिमाग का आउट है, क्योंकि उसके बच्चा भी कोई नहीं, घर में कड़ा रखती है, वो बहुत दुखी है। आज बरसों जब मैं फरीदकोट में स्टेशन मास्टर था, मैं चारपाई पर बाहर सुबह लेटा हुआ था। वो शख्स मेरे पास आया, कहता है कोई राधा स्वामियों का सत्संग होता है? मैंने कहा भाई और तो कोई राधा स्वामियां नहीं है, मैं ही हूं। वो सत्संग में आता रहा। तो जब मैंने सत्संग किया, वो शब्द निकला था, वो आदमी बैठा हुआ है जहां, सुनता होगा। तब ये निकला, मत देख पराए अवगन, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन, मक्खी सम्मत कर भिन भिन। वही शब्द निकालो, मत देख पराए अवगन, क्यों पाप बढ़ावे छिन। वो शब्द निकला। उस शब्द पर मैंने अपना भाषण दिया। वो शख्स मेरे पांव पर पड़ता, कहता बाबा जी आपने बचा लिया। क्यों? मैं अपनी औरत से दुखी होकर खुदकशी करने के लिए घर से निकला था। वो शख्स यहाँ मौजूद है, नाम नहीं मैं लेना चाहता। हम जब दूसरों के ऐब देखते हैं, हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब
हम किसी की बुराई करते हैं, किसी में ऐब देखते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। वो कहता था आज सुबह मैं महाराज अपना सेवक पेगू शंकर के पास ले गया। उसने कहा कि तू पिछले जन्म में ये था, किसी औरत के साथ मिलकर के तुमने उस औरत के खावन के साथ कोई बुरा सलूक किया या मरवा दिया या क्या किया, उसके फल के उसमें तुमको ये मिलते हैं। हिंदू फिलॉसफी गलत नहीं है। इसलिए ऐ संसार वालों, मैंने अपने जीवन में गृहस्थ में भी और इस गुरु पदवी में भी आकर इस बात को पर्दे में नहीं रखा जिस बात को पिछले संतों ने पर्दे में रखा। डर गया। लोग कहते हैं मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, दवाइयां बताता है, सुरतें चढ़ाता है, मैं नहीं होता। अगर मैं ये नहीं कहता पब्लिक को, चुप कर जाता हूं, लोगों के सामने लाउड स्पीकर रख देता हूं, सुनो भाई ये क्या कहता है, इनडायरेक्ट वे से अपने मान के लिए, तो मैं इसको कर्म से कैसे बच सकता हूं? सोचो मैं क्या कह रहा हूं। तो हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, बेगुनाहों को इल्जाम लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो अवगुणी देखते हैं ना, तो उसमें स्वामी जी ने इस जहां नाम देते हैं वहां जीवों को क्या कहा है, पढ़ो। एक पराए गन क्यों पाप बढ़ावे, दिन दिन मत देख पराए गन क्यों पाप बढ़ावे, दिन दिन पर जीव सतावे, खेने खेने छोड़े अपने गन गन गन। अब जो कहते हैं अपने आप को, मैं अभी सोचता हूँ कबीर चंद, तू जब बात कहता है, तू जब नुक्ताचीनी करता है इस मौजूदा गलत गुरुइज्म पर, क्या तू ये गुनाह नहीं कर रहा? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ वाणी को सुनकर। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा भाव ये है, क्योंकि मैं संत सदगुरु हूँ, सत्या ज्ञान देता हूँ, ये भाव है कि जीवों की इसराह हो जाए, इन महात्माओं की इसराह हो जाए, इन गुरुओं की इसराह हो जाए। तो इसराह करने के ख्याल से मैं कहता हूं, मेरे भाने कोई कुछ करता फिरे, मेरे भाने कोई कुछ करता फिरे, मुझे क्या? फिर मैं सोचता हूं कि तेरा ये भी तरीका गलत है। मैं कहता हूं अगर ये मेरा तरीका गलत है तो इस ऐप से दूसरों की गलतियों को बताने के कबीर भी बरी नहीं, स्वामी जी भी बरी नहीं, क्योंकि उन्होंने सबका खंडन किया है। किया है कि नहीं खंडन? खंडन इसीलिए किया है कि उनका ख्याल गलत था। ऐप तो उन्होंने भी देखा। मगर चूंकि उन्होंने जो खंडन किया है जीवों के हित के लिए किया है, इसी तरीके से मैं जो बात कहता हूं, चूंकि जीवों के हित के लिए, इन महापुरुषों के हित के लिए, इन साधुओं के हित के लिए कहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को मुजरम नहीं गिनता। आगे
रखे सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तू छिन छिन देखा कर सबके तू गुण सुख मिले बहुत तो है पुन पुन मैं कहूँ तो है अब गुण गुण तो मान बचन मेरा सुन सुन गति गाए मैं ये हंसन यों वरण सुनाई संतन अब कान धरो इन वचनन नहीं रोवोगे सिर धुन धुन। तो जहाँ स्वामी जी ने गुरु नाम देता है वहाँ जीव को अनुपान बताता है। अनुपान, पहला अनुपान तो मैंने तुमको बोल दिया, इस पेट को काबू रखो। पेट को काबू रखो, पेट को। इसमें विष्णु महाराज रहते हैं, तुम्हारी इज्जत रखनी है। अगर तुम्हारा हाजमा ठीक है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, तुमको शांति मिलती रहेगी। दूसरे, विषय विकार का जीवन कम करो। मेरा भाव ये बिल्कुल न समझना कि औरतों को त्याग। एक हजूर सांवले शाह की जात पात बहुत हाई लेवल के संत। मेरे पास एक कोई नाम भूल गया, रिटायर्ड रेलवे का अफसर था। मैं जब मिल पर आटा बेचा करता था तो वो मेरे पास बिस्तरा और ट्रंक ले आया। मैं आपके पास रहूंगा। क्यों भाई? राधा स्वामी मत क्या है। मेरे पास जगह नहीं थी। मैं हंसा, मैंने कहा तू ये पूछ कि औरत से बच्चों से तुमको छुटकारा कैसे होगा। ये ना पूछ कि राधा स्वामी मत क्या है। अब वो मेरी तरफ देख के हैरान होता। आपको कैसे पता? मगर मैं जानता हूं। फिर मैं गया ब्यास, हजूर सांवले का जो ऊपर साथ उनके बैठा हुआ था। वो आदमी नीचे से गुजर रहा था। उस वक्त मैंने हजूर सांवले शाह से कहा, महाराज ये शख्स मेरे पास आया था, कहता था राधा स्वामी मत क्या है। तो मैंने कहा तू ये पूछ के तू औरत और बच्चों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो मैंने कहा अगर हजूर ये तालीम दें, क्योंकि औरतों और बच्चों से जो तकलीफ हमको होती है, कुछ तो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, कुछ हमारा ज्यादा विषय विकार के जीवन होने से हमारा ब्रेन का बैलेंस ठीक नहीं रहता। कहेंगे फकीर चंद बात तुमने 16 आने कही, मगर जीव ऐसे बेवकूफ हैं। अगर मैं ये कह दूं तो इन घरों में दोनों में झगड़ा हो जाएगा। ये औरत ब्रह्मचारी रखना चाहेगी तो मर्द उसको तंग करेगा, अगर मर्द रखना चाहेगा तो औरत उसको तंग करेगी। बात उन्होंने 16 आने कही। अब मैं ये कहता हूं कुछ तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म हैं, मगर कोशिश ये करो कि जहां तक हो सके हम ख्याल होने की कोशिश करें। जिंदगी विषय विकार के लिए नहीं है।
समझ गए मेरी बातों को? मैं सत्संग करा रहा हूँ। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। जिंदगी के जीने का राज मिलता है। तुम बेशक 50-50 वर्ष के सत्संगी हो, सबको शिकायत है। क्यों शिकायत है? कि जो अनुपान तुमको बताया गया है नाम दान के साथ, उसको तुमने ग्रहण नहीं किया। तो इस शब्द में सबसे बड़ी चीज क्या? दूसरों के अवगुण मत देखो, अपने काम से काम रखो, तब तुम्हारा साधन भी बनेगा, अभ्यास भी बनेगा और मन को शांति भी हो जाएगी। समझ रहे हो? पिछले कर्मों के अनुसार हमें जो कुछ मिलता है दाता दयाल से, मेरे नुक्ता नगाह से वो परम तत्व माल के कुल के अवसार से ठीक है। उनको जब पिछली उम्र में राहु आ गया तो उनके एक चेले थे जोशी, उन्होंने कहा महाराज राहु आ गया, अब आपका काम काज सब फेल हो जाएगा। हालात ऐसे बने कि वो धाम को छोड़कर आप अलग हो गए। सब कुछ उनकी जिंदगी में धाम में ईंट के साथ ईंट बजी हुई देखी, उन्होंने खुद अपनी आंखों से। समझते हो? तो गुरुओं के पास जाके ये बात मत करो कि किसी गुरु ने तेरी जिंदगी को बदल देना, तेरे दुनिया की जिंदगी को, जो तूने कर्म किए हुए हैं प्रारब्ध कर्म, वो कर नहीं सकते। सत्संग से ये हो सकता है, क्योंकि तुमको ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगी, तुम वो जो दुख सुख तुम्हारे सिर पर आते हैं उसके असरात को कबूल नहीं करोगे।